की शेप जो है वो कॉमन है कुछ जो आपसे पूछी जाती है, बाकी किसी भी टाइप की शेप जो है वो बन सकती है। जैसे आपके एग्जाम में सर्किल वाला कोई क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपके एग्जाम में स्क्वायर या क्यूब वाला कोई क्वेश्चन बन सकता है, और फिर हमें बताना होता है कि लॉजिक हमें गिवन रहता है, हमें बताना होता है कि कौन सा आंसर आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर को कराने वाला हूं, तो आप सभी रेडी हो जाइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जय हिंद भाई, नमस्कार सभी के। मैं नाम ले लूंगा, बाद में ले लूंगा भाई। अर्जुन, ठीक है, प्रशांत, कंचन, प्रिंस, चलिए भाई सभी को नमस्कार। आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं आपको ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, और आपको वो भी करा दिया जाएगा। मतलब कौन सा, जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 मिल जाएगा। वैसे ही 2 की मल्टीप्लाई अगर 7 में करेंगे 14 है, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 18 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, आपको 18 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ हमें यही देखना होता है कि सर हमारा जो मिसिंग वाला पार्ट है वो हमारा कौन सा आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे भाई, पहले के बाद चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मुझे बताइए, लॉजिक पहचान करिए कि क्या लॉजिक हो सकता है, कि कौन सा वाला आंसर आपका मिसिंग नंबर के स्थान पर आ सकता है। बताइए भाई जल्दी से। चैप्टर का नाम है, जितने भी स्टूडेंट चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं, तो ये चैप्टर है हमारा मिसिंग नंबर। तो एक नंबर आपका मिसिंग होता है, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्वेश्चंस आपको कुछ करा रहा हूं, आप भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस अभी आपके पूछे गए थे रिसेंटली वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लॉजिक बताएंगे कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। ठीक है, लॉजिक के साथ आपको क्या करना है भाई, आंसर करना है। आपको लॉजिक जरूर बताना है, क्वेश्चन के साथ साथ आपका लॉजिक भी आना चाहिए। देखो भाई, अब हमें ये 11 लेकर आना है, ये 23 लेकर आना है। तो जैसे ये 11 और 23 आया है, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो दिया गया है, ये आपका आने वाला है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे आपका ये 11 और 23 आया है ना, वैसे ही आपका आगे क्या आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपका आने वाला है। ये बात आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। तो चलिए आइए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूं, मुझे ये बताइए भाई। मुझे ये बताइए कि अगर मैं क्या करता हूं भाई, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने क्या किया, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे 3 मिल गया। सेम वैसे ही 4 और 2 की मल्टीप्लाई में करूंगा, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 8। 8 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। अब इस लॉजिक को वेरीफाई करते हैं। 2 की गुणा अगर आप 4 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 8 मिलेगा। सेम वैसे ही 5 की गुणा आप क्या किस में करेंगे भाई, 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अगर आप 15 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझ में आया, तो लॉजिक आपको क्लियर है। तो अब सेम लॉजिक आपको आगे अप्लाई करना है। तो 2 से 5 पर जाएंगे, कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। 28 का मतलब मुझे किस में आएगा, सी वाले ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ जो लॉजिक आपको गिवन होते हैं ना, बेसिकली इन्हीं को फाइंड करना हमारा चैलेंज रहता है। हमें इन्हीं को क्या करना होता है भाई, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आगे बढ़े, रेडी है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना कंपलसरी है ना। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेंगे। और लॉजिक ना मल्टीपल लॉजिक यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई, यहाँ पर मल्टीपल लॉजिक्स आपके जो है वो लग सकते हैं। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से बताओ, आंसर करो भाई थोड़ा सा। अब देखो, जब भी कोई आपको बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे ये 38 दिखाई दे रहा है, तो आपको ये सोचना है कि 38 में कैसे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो 38 देखिए, लॉजिक भी बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना लॉजिक बताएंगे। अब जैसे मैंने क्या किया सर, मैंने अगर आप 16 में अगर आप 10 जोड़ेंगे 26, 26 में अगर 12 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, 10 प्लस 12 और प्लस कितना कर दिया, 16। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है सर, 6 और 2 8 और 1 2 3, तो 38 आ रहा है। मतलब आपने इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए क्रॉस चेक कर लिया करो, जब भी 5 में 1 जोड़ेंगे 6, मतलब 30 20 50, 50 और 10 60 और 66 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 81 आएगा। इन सबको जोड़ने के बाद 81 आएगा। तो इसका मतलब आप 17 में अगर 27 को जोड़ेंगे, 7 7 14 के 4 कैरी 1, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4। तो आपको 81 में से 44 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 11 में से 4 जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, तो कितना आ गया, 37 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप मुझे लिखो, समझ में आया। किस किस स्टूडेंट ने खुद से आंसर किया है, किस किस स्टूडेंट ने खुद से आंसर किया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई 3 के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे बताइए, अब ये सर्किल वाला क्वेश्चन है। बताओ भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। हाँ, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपका सर्किल वाला क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन का आंसर सेम आना चाहिए। अगर मल्टीपल लॉजिक भी लग रहे हैं तो आंसर उसका चेंज नहीं हो सकता। देखो मुझे बताइए, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला भाई, मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले मेरे माइंड में घंटी बजती है जब भी सर्किल वाला क्वेश्चन आएगा ना। तो जब भी आपका ये सर्किल वाला क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप से, तो आपको ये बात समझ जानी है कि या तो ये क्लॉकवाइज सॉल्व होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वो जो लॉजिक चल रहा होगा ना वो कैसे चल रहा होगा, आमने सामने का लॉजिक जो है वो चल रहा होगा, या फिर वो कैसा लॉजिक चल रहा होगा, आमने सामने वाला लॉजिक जो है आपका चल रहा होगा। या तो वो क्लॉकवाइज सॉल्व होगा, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व होगा, या फिर वो लॉजिक कैसे चल रहा होगा भाई, आमने सामने आपका लॉजिक चल रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने देखा सर, मैं पहले क्लॉकवाइज ट्राई करता हूं, तो ये बेसिकली सीरीज का ही छोटा भाई होता है। जैसे सीरीज है वैसे ये सॉल्व होते हैं। तो आपने देखा 2 से 3 पर जा सकते हैं, तो कैसे 1 जोड़ा, यहाँ आपने 3 जोड़ा, यहाँ आपने कितना जोड़ा भी 10 जोड़ा, तो बात नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ देखो गैप बहुत ज्यादा है। तो आपका जो लॉजिक है यहाँ पर, ये आपका मल्टीप्लाई वाला लॉजिक चल रहा होगा। तो मैंने क्या किया सर, मुझे 2 से 3 पर जाना है। मुझे क्या करना है, 2 से 3 पर जाना है। तो जब मैं 2 से 3 पर जा रहा हूँ, जब मैं 2 से 3 पर जा रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, 2 की 2 में गुणा कर दी, 1 घटा दिया। मैंने क्या कर दिया भैया, बताइए भाई जल्दी से भाई, मैंने क्या कर दिया, 2 दूनी 4 और 1 घटा दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये है फिर, लेकिन यहाँ कुछ बात नहीं बन रही है, तो मैं सीधा लॉजिक अप्लाई करूंगा कि सर इन दोनों की गुणा, 3 और 2 की गुणा यहाँ आ गई 6,
वैसे ही 6 और 3 की गुणा यहाँ की 18 है, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, 18 के 6 में गुणा करेंगे 108। तो अब आपको क्या करना है, 108 और 18 की गुणा करनी है, बस इतना सा काम करना है, यूनिट डिजिट से आंसर निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 की गुणा 8 में करेंगे 64, तो यूनिट डिजिट 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। लिखकर बताओ भाई, पूरी गुणा किस किसने करी, तो हमें पूरी गुणा नहीं करनी है, हमें केवल क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट से आंसर करना है। 8 की गुणा 8 में करूंगा 64, तो 64 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई, आपका 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं भाई। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से, बताइए भाई जल्दी से। देखिए आंसर आप सभी निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, लॉजिक बताना है, और मैं लॉजिक आप सभी के चेक करूंगा। ऐसा एक भी स्टूडेंट ना हो जो बिना लॉजिक के आंसर कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, लॉजिक जरूर बताने हैं। बिना लॉजिक बताए आप आंसर करेंगे ना, तो उससे आपको क्या है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, बताइए मुझे एक बार प्ले करके देखना क्या दिक्कत आ रही है, वॉइस का क्या इशू आ रहा है? आ गई, अब क्या दिक्कत थी? है? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये 22 है, 24, 23, 29 कैसे आया, देखो भाई मैंने क्या किया, अगर मैं 10 और 7 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 17। 17 का मैंने डबल किया तो कितना आ गया, 34। मैंने यहाँ पर कितना जोड़ दिया, 6, तो कितना हो गया भाई, 40 हो गया। सेम वैसे ही मैंने 6 और 2 इन दोनों को जोड़ा, 8 का डबल किया 16, 16 में मैंने 6 जोड़ा तो कितना हो गया भाई, 22 हो गया। सेम वैसे ही 5 में मैंने 3 को जोड़ा कितना हो गया, 8। 5 में मैंने 3 को जोड़ा कितना हो गया, 8। 8 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो मतलब इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बताइए भी जल्दी से, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, पांचवा क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं, वॉइस इशू हो गया था, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 6 हो गया, 7वें पर आते हैं। स्पीड से मुझे आंसर करके बताएंगे भाई, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको मैनेज कर लेंगे आप, है ना, ये छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी। ठीक है, तो हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना है। ठीक है, क्लियर है? इस सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिए तो क्या जिए, अपनी मंजिल को भुलाकर जिए तो क्या जिए, दम है तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दो अपने खून से अपनी ही कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि दम है तुझमें तो मिटा कर दिखा। तो ये छोटी छोटी जो मार्ग भटकाने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी, इनसे हमें हार नहीं माननी है। हमें अपनी मंजिल को पाना है, जो मंजिल जो सपना आपने देखा है ना, उस सपने को आपको पाना है, और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, 144 कैसे आया, कि आप 7 और 5 को जोड़ते हैं दोनों को तो 12 हो जाएगा भाई, और आप 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 144, वैसे ही 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा भाई। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, स्पीड से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो बताइए भाई मुझे जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारा क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखो भाई मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने आपसे क्या बोला, ये 3 है और ये क्या है, 3 के सामने 27 है, तो इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। बड़ा आसान है सर। मैंने देखा सर इस 2 के सामने 8 है, इसका मतलब इस 2 का क्यूब किया गया है। सेम वैसे ही मैंने देखा कि सर ये तो 1 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखिए मैंने बोला सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये जो इधर जाएगा 4 का क्यूब जाएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। क्यूब का मतलब समझते हैं आप, कि जब किसी भी डिजिट की हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, 8 के बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक ही क्लास में कर लेंगे आज ही कर लेंगे, इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे पूरा, टेंशन नहीं लेनी है। बताओ भाई जल्दी से, कौन बताएगा सबसे पहले, और आंसर भी बताएंगे इस क्वेश्चन का, विद लॉजिक आपको बताना है। हाँ अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपसे एयरफोर्स इनटेक 1 2027 में पूछे गए थे। बताइए आंसर, बताइए भाई। देखिए ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया सर, लॉजिक क्या चल रहा है भाई मुझे बताइए। भाई मैंने देखा सर ये 5 से आप 16 पर कैसे गए, मुझे देखना है। ये 22 से आप 67 पर कैसे गए, तो मैंने क्या किया सर, 5 की मैं क्या करूंगा भाई, 5 की मैं क्या करूंगा भाई, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। 5 की मैं क्या करूंगा भाई, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दिया 15, और अगर मैं एक जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे ही 22 से आप 67 पर गए, तो आपने क्या किया, 22 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा भाई, 66 हो जाएगा, और 66 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 67 हो जाएगा। सेम में वैसे ही आप क्या करेंगे भाई, सेम में वैसे ही आप क्या करेंगे, 3 से निकालना है हमें। हमें किससे निकालना है भाई, 3 से निकालना है, आप मुझे बताइए। तो आप क्या करेंगे भाई, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 3 की गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है, 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। सोचिए और आंसर करने का प्रयास करिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो 4 है ना, यहां पर ये है 5 दिया 15 प्लस 1, 22 दिया 66 प्लस 1,
और कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9 और 1 10, 1 3 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो इस टाइप से लिखा हुआ था। 10वें का आंसर बताओ और लॉजिक भी लिखो कि इसका लॉजिक क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए भाई। विद लॉजिक आंसर आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें को गौर से देखेंगे। आपने देखा सर यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है, तो सर आगे भी डब्ल्यू आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है आगे डब्ल्यू ही आएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आगे डब्ल्यू ही आएगा। तो इसके लिए तो भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी आइए देखते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि सर ये डब्ल्यू कैसे आया। तो डब्ल्यू होता है सर 23 पर, और ये जो डब्ल्यू आया सर ये डब्ल्यू भी होता है 23 पर। या तो तुक्का मार दो, यहाँ भी डब्ल्यू लिख दो, ठीक है भाई। चलिए अब जानते हैं कि ये डब्ल्यू आया कैसे, इस डब्ल्यू की कहानी क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। चलिए भाई देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या किया सर, मैंने सबको जोड़ा भाई, 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8। देखिए जब भी ऐसे सर्कल टाइप का आता है ना, बाहर को डिजिट लिख रहे होते हैं, यहाँ तो वहाँ परफेक्ट स्क्वायर सबका स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया भाई, 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9 5 14 और 8 कितना हो गया बताइए भाई। 14 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, बताइए जल्दी से। 14 में अगर आप 8 जोड़ेंगे, 7 5 12, 7 5 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 7 5 12 और 2 14। 14 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए भाई जल्दी से। सबका डबल कर लो, 8 5 13, 13 7 20, 2 22, ठीक है भाई। अगर इस 22 से आपको डबल नहीं है, बाकी क्वेश्चंस पर चलते हैं ना। एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, क्या कोई क्वेश्चन में एरर तो नहीं है। अगर सही है, ठीक है, अगर सही है तो आप मुझे लॉजिक बताइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही है तो मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा। पहले मुझे 11वें क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करने से बेटर है ताकि हम और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई। प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, हो सकता है कुछ छोटा बहुत एरर हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सही होगा, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे। मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि सर ये जो 18 आया है या ये जो 8 आया है या ये जो क्वेश्चन मार्क है कैसे आएगा भाई। पहले मुझे 18 बताओ फिर 8 बताओ कैसे आएगा भाई। जल्दी से बताएंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से बताएंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आंसर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, बाद में करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो मैंने देखा सर 18 कैसे आ सकता है, तो 18 बनाएंगे इसको सर, 8 और 2 का डिफरेंस करेंगे 6, और वैसे ही 4 और 1 का डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा 3, सर मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या किया भाई बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए भाई जल्दी से मुझे बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं चेक कर लेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, पहले फोकस करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या किया सर, 9 में से मैंने इस 5 को घटाया, कितना आ गया 4 आ गया, मल्टीप्लाई। मैंने इस 4 में से 2 को घटाया, कितना आ गया 2, तो मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया भाई 8 आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया कि 9 में अगर आप 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 27, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, समझ में आया भाई। यहाँ मैंने क्या किया भाई, 8 और 2 का डिफरेंस किया, 8 और 2 का डिफरेंस किया 6, मल्टीप्लाई कर दी इसके डिफरेंस की। तो मैंने सेम वैसे ही 9 और 5 का डिफरेंस किया 4, तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने इन दोनों के डिफरेंस की, ठीक है। अब मैं 9 और 3 का डिफरेंस करूंगा 6 मल्टीप्लाई, 8 और 4 का डिफरेंस 4, तो कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चले भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए। चलिए ठीक है, चलिए बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से। और देखिए कभी भी हमें किसी भी क्वेश्चन में ना, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर करेंगे विद लॉजिक। आप मुझे आंसर करके बताइए कि सर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, 75 या 110 आप कैसे ला सकते हैं। तो सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़े आसानी से मुझे इसका लॉजिक भी समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या किया सर, मैंने एक छोटा सा लॉजिक लगाया कि सर मुझे अगर 75 बनाना है, मुझे अगर इसको 75 बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ। देखो अगर आप 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। अब 15 में कितने की गुणा करें जो 75 हो जाए, तो आप क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ लो भाई। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा। तो सेम वैसे ही जैसे आपने 8 और 7 को जोड़ा 15, 3 और 2 को जोड़ा 5, वैसे ही 7 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, तो 11 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 110। सर ये तो बड़ा आसान लॉजिक बन गया। हमने क्या किया कि सर सेम वैसे ही हमें 3 और 1 को जोड़ना है 4 मल्टीप्लाई 9 और 5 को जोड़ना है, बताइए भाई जल्दी से। 9 और 5 को जोड़ेंगे 14 भाई जैसे 7 और 8 को जोड़ा 15, इन दोनों को जोड़ा मल्टीप्लाई कर दी, तो वैसे 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, 14 चौका कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। 14 चौका कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। तो 56 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, बड़ा आसान क्वेश्चन था ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये मिसिंग नंबर में ऐसा है कि अगर आपको लॉजिक क्लिक कर गया तो बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या नया लॉजिक आ जाता है तो वो लॉजिक हमारे माइंड में नहीं आता है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एयरफोर्स इनटेक एक 2027 के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है भाई। क्लियर है, जितने भी स्टूडेंट लिख रहे हैं। तो 10वें क्वेश्चन को मैं देख लूंगा, एक बार फिर से बता देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगर सही है तो उसको बता देंगे, रॉन्ग है तब भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज ही एक ही दिन के लिए आए हम। देखो भाई इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, ध्यान से देखेंगे तो सर बड़ा आसान क्वेश्चन है। 11 में 11 की मल्टीप्लाई कर दी, 8 में 8 की मल्टीप्लाई कर दी, 81 कैसे आएगा सर, 9 में आप 9 की गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। बड़े आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 13 के बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 160 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 319, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 475, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या है। यहाँ पर आपका 9 है और यहाँ पर क्या है 17 है। बताओ भाई जल्दी से।
जल्दी से आंसर बताएंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 12 में क्या लॉजिक है। देखो भाई, आपने 8 और 7 को जोड़ा तो 15 आ गया, ठीक है, 8 और 7 को जोड़ा 15 आ गया, वैसे ही 2 और 3 को जोड़ा 5 आ गया, तो दोनों की गुणा कर दी 75 आ गया। वैसे ही 8 और 2 को जोड़ा 10 आ गया, 7 और 4 को जोड़ा 11, 11 में 10 की गुणा करेंगे 110। वैसे ही आप 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, 14 में अगर 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बताइए भाई, किसी को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, मुझे बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आगे बढ़े क्या, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉजिक लिख देता हूँ। देखो भाई, 7 + 8 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया भाई, 15। वैसे ही अगर आप 2 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब इनकी गुणा कर दो, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बस, आई होप अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करेंगे जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आंसर बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और विद लॉजिक आपको आंसर करना है। देखो भाई, इतना शानदार सा क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को आप गौर से देखिए। तो मैंने देखा सर 9 से आप 17 पर कैसे जा सकते हैं। 9 से 17 पर जाने का एक ही रास्ता है कि सर 9 का आप दोगुना कर दो। 9 का क्या कर दो, आप दोगुना कर दो और 1 घटा दो। भाई 9 का अगर आप दोगुना करेंगे 9 × 2 तो कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप क्या करेंगे, ये 160 है, 160 का आप दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 320, और अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 319 हो जाएगा। अब देखो 475 का आपको क्या करना है, दोगुना करना है भाई, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। और अगर आप 1 घटाएंगे तो 949 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को समझ में आया भाई, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार कमेंट में लिखो क्लियर है नहीं है। चलिए एक बार सभी की कमेंट आनी चाहिए, क्लियर है या नहीं।